एक समय की बात है। एक राजमहल में एक राजा रहा करता था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, जिनका प्रायश्चित करना अब उसके लिए आवश्यक हो गया था। उसने अपने नगर और आसपास के गांवों में घोषणा करवाई, जो कोई भी मुझे अपने पुण्य देगा, मैं उसे सोने के सिक्कों से तौल दूंगा। ये घोषणा सुनकर नगर और गांवों में हलचल मच गई। सभी लोग अपने अपने पुण्य राजा को देने के लिए राजमहल की ओर चल पड़े। उनमें एक वृद्ध व्यक्ति भी था, जो बहुत गरीब था। वो भी अपने गांव से राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पत्नी द्वारा बांधी गई रोटी की पोटली खोली और खाने लगा। पोटली में 4 रोटियां थी। तभी एक भूखा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने को कुछ दे दो। वृद्ध को उस पर दया आ गई। उसने अपनी पोटली में से 2 रोटियां उस भूखे व्यक्ति को दे दी। लेकिन वो व्यक्ति बोला, मुझे 2 रोटियों से पेट नहीं भरेगा। ये सुनकर वृद्ध ने अपनी सारी 4 रोटियां उसे दे दी और स्वयं भूखा रह गया। थोड़ा आराम करने के बाद वो राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो उसने राजा को अपने पुण्य के बारे में बताया। राजा ने आदेश दिया कि उसके पुण्य का मूल्यांकन किया जाए। राजमहल के पंडितों ने अपने ज्ञान से उस पुण्य को देखा और पाया कि वह पुण्य उस वृद्ध द्वारा 4 रोटियां भूखे व्यक्ति को देने से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उस पुण्य को तुलसी के रूप में तराजू में रख दिया। राजा ने तराजू के दूसरी ओर सोने की मुद्राएं रखनी शुरू की, लेकिन महल की सारी स्वर्ण मुद्राएं भी उस पुण्य का भार नहीं उठा सकी। ये देखकर राजा हैरान हो गया। तभी रानी ने राजा से कहा, ये पुण्य इस वृद्ध ने अपने भोजन का त्याग करके खुद भूखा रहकर अर्जित किया है, इसलिए इसका मुकाबला हमारे महल की सारी स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं कर सकी। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति सोचने लगा, मेरा पुण्य कितना महान है, जिसका मूल्य स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं चुका सकी। इसके बाद वृद्ध ने तुलसी को उठाया, उसे खा लिया और महल से वापस अपने घर की ओर चल दिया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों से अर्जित होता है, जो किसी भी भौतिक धन दौलत से अधिक मूल्यवान होता है।